एनआईओएस से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल इजी साइंस बाय अनिल सर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आप नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर ज़रूर करें। ये 10th क्लास एनआईओएस डाटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल है। अभी प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है 14 मार्च 2022 से 26 मार्च 2022 तक प्रैक्टिकल्स की डेट है। तो वो अपने स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट शीट तय कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल होंगे। आज हम आपको डाटा एंट्री ऑपरेशन के कंप्यूटर प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल होगा वो 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 60 नंबर बेटा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मेरिट में भी अच्छा स्कोर करवा देते हैं। कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर क्या होता है? आज के युग में बेटा कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा है। कंप्यूटर आजकल हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर का अर्थ बेटा, कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। यहाँ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या काम है कर सकता है और इसकी क्या आवश्यकताएं, और ये जो रिकॉर्ड है उनको कैसे संग्रहित कर सकता है और उनको हम बेटा प्रिंट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषताएं भी बताई गई है, कौन कौन सी विशेषताएं जिनके कारण कंप्यूटर फेमस हुआ है, जिनके कारण कंप्यूटर की आवश्यकता हो है। उच्च गति है बेटा, सबसे ज़्यादा है उच्च गति। परिशुद्धता है, ये बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यों को संपन्न करता है और जो भी कार्य है ये आसानी से इजीली कर सकता है। कंप्यूटर की संरचना के बारे में भी बताया गया है, कौन कौन से पार्ट है। मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट के कौन कौन से पार्ट है। इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का भी एक पार्ट है। अर्थमेटिक यूनिट, और एक है आउटपुट। इनपुट का मतलब है जो हम कंप्यूटर में देते हैं और आउटपुट का मतलब है जो हम प्राप्त करते हैं। इनपुट के कार्यों के बारे में भी बताया गया है, इनपुट के कौन कौन से कार्य हैं। डाटा को संग्रहित करता है, परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। परिधीय उपकरण कौन कौन से हैं? इनपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण है, और भी अन्य परिधीय उपकरण हैं जो बेटा इनपुट और आउटपुट के अतिरिक्त हैं। इनके बारे में यहाँ बताया गया है। इनपुट का मतलब है बेटा जो भी हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, और आउटपुट का मतलब है जो भी हम कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर के और पार्ट हैं बेटा, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, माउस। मॉनिटर जो टीवी की तरह उठता है बेटा, जो सामने जिसमें हम देख पाते हैं वो मॉनिटर होता है। डिस्क ड्राइव सीपीयू होता है। माउस होता है बेटा, कीबोर्ड होता है। इनपुट उपकरण है, कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इनपुट उपकरण पूछे जा सकते हैं। कीबोर्ड, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये सारे बेटा इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड है बेटा, इसमें कीज होती हैं वह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कीबोर्ड होता है बेटा, क्वार्टरी कीबोर्ड होता है। उसके बाद आता है माउस। यहाँ बेटा ये कंप्यूटर का जो चित्र है वो हाथ से बनाने हैं। अगर हाथ से बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कीबोर्ड का चित्र भी हाथ से नहीं बना पाते तो बेटा प्रिंट आउट निकाल कर भी यहाँ लगा सकते हैं। माउस बेटा एक यांत्रिक उपकरण है, आपने देखा होगा इसमें 3 बटन होते हैं, पॉइंटर की तरह कार्य करता है। लाइट पेन भी एक इनपुट उपकरण है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए काम आता है। ये देखो, अगर चित्र आप हाथ से नहीं बना पाते हो तो प्रिंट आउट निकाल कर भी यहाँ लगा सकते हो। ऑप्टिकल स्कैनर है, स्कैनर। इस उपकरण का उपयोग बेटा डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है। उसके बाद है टच स्क्रीन। आजकल टच स्क्रीन चल रहा है, कोई भी चीज़ टच करते हैं वो तुरंत उसका प्रिंट आउट निकल जाता है। आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं जिनसे हम बेटा डाटा प्राप्त करते हैं, जिनसे हम प्रिंट प्राप्त करते हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारे उपकरण हैं, ये आउटपुट उपकरण है। मॉनिटर का यहाँ देखो डिस्प्ले दिया हुआ है। ये आप अगर हाथ से बना सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते तो ये बेटा आप इसका प्रिंट आउट भी लेकर यहाँ चिपका सकते हो। प्रिंटर है,
प्रिंटर है, अगर किसी भी डाटा को हमें प्रिंट करना है तो उसका हम प्रिंटर से उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर भी एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह विभिन्न तरीकों को कागज़ पर चित्रों का निर्माण करता है। स्पीकर है, जो भी आवाज़ हम बोलते हैं वो उसका आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है। सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर ऐसा उपकरण होता है जिसके निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्य करने का आदेश देता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे उपकरण जिनको हम छू नहीं सकते, हाथ से टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आता है बेटा कंप्यूटर की भाषाएं। जैसे ही हर इंसान की भाषाएं अलग अलग होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी एक स्पेशल भाषा होती है, स्पेसिफिक भाषा होती है जिसको ही कंप्यूटर समझ पाता है, जिसके द्वारा ही वो अपना काम कर पाता है। भाषाएं कितने प्रकार की होती है यहाँ आप देख लो। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल का अर्थ है जो मशीन को समझती है, इसको हम मशीनी भाषा भी कह सकते हैं। मशीनी लैंग्वेज है, इसमें 0 और 1 के रूप में होती है। इसे बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट। उसके बाद आती है असेंबली डिजिट, फिर एक होती है हाई लैंग्वेज डिजिट। उसके बाद प्रयोग 2 है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता ग्राफिकल यूजर GUI का उपयोग करते हैं। इसमें आपको सभी कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें सारी जो कमांड है वो याद करने की आवश्यकता नहीं होती। आइकॉन के रूप में साइड में दिखाई देता है, जिसे हम विंडोज़ के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य इस प्रयोग को करने के बाद आपकी जगह लिखना है इसमें हम, एज इट इज़ नहीं उतारना है बेटा। जब भी आप लिखोगे तो उद्देश्य इस प्रयोग को करने के बाद हम विंडोज़ की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे, विभिन्न आइकन और उनकी विशेषताएं समझ सकेंगे, फाइल प्रबंधन को परिभाषित कर सकेंगे। विंडोज़ XP के मुख्य भाग कौन कौन से हैं जहाँ दिखाए गए हैं। कैसे चालू करता है? पासवर्ड प्रविष्ट करते हैं, किसी एक कुंजी पर क्लिक करते हैं या फिर एंटर कुंजी दबा देते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। डेस्कटॉप के कौन कौन से भाग है? स्टार्ट बटन होता है, इसमें भी टास्क बार है, प्रोग्राम शुरू करना है, कैसे कैसे प्रोग्राम हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम शुरू करने की विधि बताई गई है। प्रोग्राम को कैसे बंद कर सकते हैं बेटा, कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो, फोल्डर और फाइलों को कैसे ढूंढ सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकल के बारे में हमें नॉलेज यहाँ दी हुई है। हार्डवेयर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। ये प्रैक्टिकल 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब प्रैक्टिकल 3 है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग के अर्थ जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम लेटर, न्यूज़लेटर, टेबल, फॉर्म, ब्राउज़र और वेब पेज बना सकते हैं। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखो वापस इसमें यही आ रहा है, इस प्रयोग को करने के बाद आपके जगह लिखना है हम। इस प्रयोग को करने के पश्चात हम वर्ड 2007 की विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे। वर्ड 2007 के मूल मेन्यू के विवरणों का वर्णन करना। उसके बाद आता है वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताएं, कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद तीसरे प्रैक्टिकल में आता है वर्ड 2007 की कौन कौन सी विशेषताएं, यहाँ विशेषताएं बताई हुई है। वर्ड 2007 की कौन कौन सी विशेषताएं, इन विशेषताओं को यहाँ लिखना है। जैसे कौन कौन सी विशेषताएं, टैब कार्य के लिए कार्य करना, MS वर्ड प्रोग्राम शुरू करना, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ बताई हुई है। रूलर का क्या उपयोग है, लंबवत और क्षैतिज स्क्रॉल बार, जो स्क्रॉल होता है हम माउस से करते हैं बेटा। नया दस्तावेज़ कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी यहाँ बताया है कि हम नए दस्तावेज़ों को कैसे बना सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। और बेटा सेव करना, उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं। अगर सेव नहीं करा तो सारी फाइल हमारी डिलीट हो सकती है, इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ इसी में दे रखा है कीबोर्ड की शॉर्टकट क्रिया एक्शन कौन कौन से हैं और कीबोर्ड की जो शॉर्ट बटन कौन कौन से हैं। फाइल खोलने हैं तो हमें Ctrl+O दबाना है। O का मतलब होता है ओपन, नई फाइल के लिए Ctrl+N
कंट्रोल प्लस न्यू हो जाएगा, फाइल बंद करना। कंट्रोल प्लस W सेव के लिए F12 दबा देना है। तो यहाँ जो जो भी इसकी शॉर्ट कीज हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V, रीड के लिए कंट्रोल प्लस Y, इटैलिक्स के लिए कंट्रोल प्लस I। तो ये जितनी भी कीज है, शॉर्ट कीज है, इनके बारे में यहाँ बताया गया है। अब हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टार्ट होता है, 3 ख़त्म हो जाता है, प्रैक्टिकल 4 स्टार्ट होता है। मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग के सामान्य कार्य करती है बेटा ये भी एक। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं वही लिखना है इसमें। देखो फिर से, इस प्रयोग को करने के पश्चात हम फॉर्म लेटर, मेलिंग लेवल, एनवलप आदि बना सकेंगे। एड्रेस डाटा को व्यवस्थित करके इसे मर्ज कर सकेंगे। किसी मेल मर्ज को कस्टमाइज कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं कौन कौन से प्रकार है। मुख्य दस्तावेज है, डाटा स्रोत है, मर्ज दस्तावेज है, मेल मर्ज विजार्ड क्या है, मेल मर्ज के चरण कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ इस प्रैक्टिकल में बताया हुआ है मेल मर्ज के बारे में। यह उपलब्ध डाटा फील्डों की एक सूची को प्रदर्शित करता है। नई तालिका का प्रयोग कर डाटा स्रोत कैसे बनाया जाता है, इस बारे में भी मेल मर्ज के द्वारा ये सिखाया जाता है। इसके कौन कौन से बिंदु हैं, इसको हम कैसे कैसे काम में ले सकते हैं। यहाँ एक टेबल दिखाई हुई है बेटा, ये हमें टेबल बना भी सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा बड़ी इजीली से। पता सूची को मर्ज करके मेलिंग लिफाफा तैयार करना। पता सूची को मर्ज करके मेलिंग लिफाफा तैयार करना, ये कैसे करते हैं इसके बारे में बेटा यहाँ बताया गया है कि हम किस प्रकार से उसको तैयार कर सकते हैं। मेलिंग टैब में राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। डाटा को डॉक्यूमेंट के साथ कैसे सेव करते हैं। ये प्रैक्टिकल 4 ख़त्म हो जाते हैं। अब तक हमने 4 प्रैक्टिकल करवा दिए। अब प्रैक्टिकल 5वां आता है, फॉर्मूला, फंक्शन और चार्ट। इसके बारे में ये परिचय है, उद्देश्य है। उद्देश्य में वापस हमको वही लिखना है। इस प्रयोग को करने के पश्चात हम फार्मूलों का उपयोग कर सकेंगे, फाइल में पिक्चर डाल सकेंगे, फंक्शन तथा चार्ट का प्रयोग कर सकेंगे। अब यह फार्मूला और फंक्शन क्या होता है। डाटा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के और एक्सेल वर्कशीट में उपयोगी जानकारी निकालने में फार्मूला और वर्कशीट के फंक्शन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी शुरुआत होनी चाहिए जोड़ के लिए प्लस का, भाग के लिए ऑब्लिक का निशान होना चाहिए। फार्मूला कॉपी कैसे करें इसके बारे में बताया गया है। ऑटो सम विशेषता, अगर हमें एक साथ बहुत सारी संख्याओं को ऐड करना है, जोड़ना है, तो ऑटो सम से हम जोड़ सकते हैं। चार्ट कैसे बना सकते हैं, एक कौन कौन से प्रकार हैं। कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, XY स्कैनर चार्ट है, स्टॉक चार्ट है। चार्ट के घटक है, कौन कौन से घटक हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। चार्ट का शीर्षक, X अक्ष शीर्षक, Y अक्ष शीर्षक, डाटा लेवल कैसे तैयार करते हैं, लेजेंड, और उसके बाद ग्रिड लाइन। यह कैटेगरी X और Y पर प्रमुख अंतराल पर लाइनें दर्शाती हैं। अगर हमें लाइनें कम करनी है या बढ़ाना है तो हम यहाँ ग्रिड लाइन का उपयोग कर सकते हैं। इजी साइंस बाय अनिल सर, ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बेटा 10th क्लास NIOS के, साइंस के, होम साइंस के, डाटा एंट्री के, पेंटिंग के जितने भी प्रैक्टिकल है उन सब के बारे में बताया जाएगा। इसलिए इजी साइंस बाय अनिल सर चैनल